Merry Christmas. Tuhan, Mary, ugu Mary, ante lamang. Merry Christmas. Ane, nagolo ko. मेरी क्रिसमस। Merry Kiss. सबको मेरी मेरी क्रिसमस। सबको मेरी मेरी क्रिसमस। म्यूजिक को वो समझ कर रहे हैं, उस म्यूजिक के बीच में वो नाच रहे हैं, वो इंसान का बोला वाला बात को वो समझ रहा है कि इस गाने इस जब ये बोल आएंगे तो ये आपको ये एक्शन करना है, ये स्टेप आपको लेना है। जब वो आए थे तो वो एक हेवान बोलो या फिर एक चलता फिरता वो एक लाश था वो लोग। पर वो आज आप लोगों के सामने में एक ग्रुप डांस वो यहाँ के पेश करेंगे। देखने के बाद I doesn't have any word to express. Really, I don't know what to say or what not to say. Anyways, most respected today's chief guest, मेरा chairperson Bidi Santi ji, and all the respected dignitaries who are in the front row. दीपक ने बोला, दीपक नावक है तो आप सभी के लिए तो बहुत बड़ा रेफरेंट है और बहुत बड़ा एक मिशनरी है। हम भी इनका जो काम को देख के बहुत तन मन से सराहते हैं। अभी मैंने जो विजिट करने का बाद मुझे तो सर्दी में मिला में हासू या नो I couldn't understand. Should I cry or should I laugh? ऐसा उनका जो काम है और जिस स्थिति में उन्होंने काम कर रहा है। मैं लास्ट टाइम भी आई थी उनका जो अवार्ड जहाँ में श्रेष्ठ अवार्ड जो अचीवर्स अवार्ड मिले थे, उन्होंने तब भी मुझे आके बताया, बहुत खुशी से बताया, इनवाइट किया, मैंने भी खुशी से आया। उनको मैं स्कूल समय से जानती हूँ, वो मेरा जूनियर है। आज देखने में बुरा लग रहा है, हम उनसे काफ़ी बड़ा है, वो मेरा जूनियर है। मैं उनको आज भी देख के यही सोचता है, जब वो यंग थे असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, वो सबसे आगे फ्रंट में आके भाषण करते थे, एकदम मतलब बिल्कुल निडर होके, और अपना सीनियर लोग को भी कमाल करते थे। हम लोग सब उनको हंसते थे। आज हम समझ में आया वो उनका क्वालिटी को, ही वॉज अ रियली अ ग्रेट सोल। और सोल उनका बदन में घुस के जो आया है, जो बचपन में भी बुढ़ापा का एक्टिंग करके अभी सचमुच का इतना 300 का पीछे में कितना आदमी है, उनका माएँ हैं, बाप दीदी बहन है, उनको भी बोझ संभालना जैसा ही है। समाज का एक बोझ को तो उन्होंने कंधा में उठाया ही है, परिवार का बोझ को उठाया ही है, गवर्नमेंट का बोझ को आधा काम को भी उन्होंने कर दे रहा है और भगवान का आधा काम को भी कर दे रहा है। ही इज रियली अ ग्रेट सोल। मैं आज उनको दीपक को हम बहुत दिल से एकदम इज्जत मन से इज्जत आ रहा है। हमारा जेपीसी मैम कमले डिस्ट्रिक्ट के कम फॉर्मर मिसेस वेस्ट सेंट्रल एशिया यूनिवर्स 2018 एंड जो रह चुके हैं हमारे मिसेस इंडिया इंटरनेशनल 2017, वो और कोई नहीं हमारे बीच हैं मिसेस बीडी शांति नीलो मैम। सो प्लीज कम ओवर। आप सब इनकी जोरदार तालियों के साथ में मैम की स्वागत में
भगवान सिर्फ नाम है, हमने देखा नहीं, लेकिन हम मानते हैं, हम विश्वास करता है कि भगवान है। इसलिए हम किसी धर्म में भी जाता है, जहां भी जाता है, जिस प्लेटफॉर्म में हम जहां खड़ा होता है, हम मान लेते हैं कि हम उसी धर्म का ही उस वक्त में हम खो देते हैं। गॉड का यहाँ में नवम दीपक का लिविंग होम है, ये मेरा पहला नहीं है। हमने बहुत सालों से हम दीपक साहब को अच्छा से जानते हैं। इस लिविंग होम में जब यहाँ आता है तो कितना सुकून मिलता है, अपना लाइफ को रिलैक्स होता है, फील जो क्रिएटिव अपना अंदर में जो आता है वो यही लिविंग होम में मिलता है। आप सबको हम बताते हैं, जब भी हम कुछ चीजें से अगर होता है ना, एक अपसेट है, मन का अंदर में कुछ है, तब हम अपना बच्चा को लेके, फैमिली को लेके हम दीपक सर का इधर आता है। और वहां चिंपू में भी हम जाते हैं, जहां दोनी पोलू है वहां जाता है, कभी मारल ट्रेसा वहां जाता है, कभी ओजू मिशन में जाता है। मेरे ईटानगर में जितना भी यहाँ पे कभी भी हम लोग पब्लिसिटी नहीं करते ये सब चीज को, लेकिन हम हमेशा जब भी हम उदासी वाला, जब उदास होता है खुद को, तब हम ऐसे जगह पे हमको जाना पसंद करते हैं जहां सिर्फ भगवान ही लोग को जहां समझता है, उस एरिया में, उस गोद का घर में हमको घुसना अच्छा लगता है। तो इसीलिए आज हम दीपक नावक को, एक ऐसे इंसान को, हमेशा हम उसका आगे में सर झुका है और हमेशा हम सर झुकेगा, क्योंकि आपने जो काम किया है, मेरा मुंह से, मेरा शब्द से अगर हम कहा जाए तो बहुत कम पड़ेगा। देखिए, मैं एक मैसेज आज आप सबको क्लियर बताना चाह रहा है। हमारा सोसाइटी में, हमारा समाज में ये मैसेज को सुनना, जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे भगवान का नाम से लेके, धर्म का नाम से लेके, दिन रात एक दूसरा को जो उंगली उठाता है, हम उन लोगों को क्लियर कट बोलना चाहता है कि धर्म का नाम को लेके एक दूसरा को जो उंगली करता है, पहले आप किसी को तो सेवा करके देखो, उसका बाद में आप उंगली उठाओ एक दूसरा को। और इसके साथ साथ हम सच में भी आज हम ये भगवान का आगे में, जीसस क्राइस्ट का सामने में हम खड़ा करके बोल रहे हैं। क्रिश्चियन को हम गलत नहीं बोल रहे। देखो, मेरा फैमिली भी 90% क्रिश्चियन है, लेकिन भी हम बोलते हैं क्रिश्चियन आदमी सोच एकदम क्लियर होना, लेकिन हम दिखता है बहुत सारे क्रिश्चियन लोग जिसका सोच बहुत गंदा है। वो कभी किसी भला सोचता ही नहीं, सिर्फ चार्ज में आएगा, अच्छा अच्छा बातें करेगा कि ऐसे करना है, वैसे करना है। देखो, जिसका बच्चा सबसे ज्यादा आज का डेट में ड्रग्स एडिक्टेड है, और क्रिश्चियन बिलीवर लोग का बच्चा लोग है, और रिकॉर्ड गवर्नमेंट का रिकॉर्ड में। और सबसे ज्यादा जो एल्कोहलिक है वो भी इसी क्रिश्चियन का फैमिली से कहीं ना कहीं बिलोंग करता है, जो और रिकॉर्ड में हमने जो दिखता है। इसीलिए मेरा मानना ये है, और सोसाइटी में, समाज में जितना ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है, ऐसे सारा केस भी हमने देखा है। और आज यहाँ में ये दीपक सर का जो लिविंग होम में जो बैठा है, यहाँ पे भी बहुत सारा चीजें इसी लाइन से ही आता है, जो एडिक्टेड है कहीं ना कहीं। देखो, सच को भगवान का आगे में जब बैठा है तो सच का सामना करना पड़ता है और सच को बोलना है। और मेरा ये कहने का मतलब यही है कि इस चीज को हमारा सोसाइटी, हमारा समाज जो है सुधरना है, क्योंकि आप गॉड का आगे में जैसे पेश आता है, आप गॉड का आगे में झुकता है, ऐसे आप जो बोलने से नहीं होता है, आप उसको करना है। तो यही मानना है कि क्रिश्चियन में हम वो क्वालिटी देखना चाहता है, और वही क्वालिटी दिखाई देता है कि डिसिप्लिन हो, और अपना फैमिली को संभालो, और रिश्ता को संभालो, और आसपास में जितना भी है विदाउट एनी रीजन में, बिना नियत कराए। आज का क्रिसमस तो अनलाइक एनी अदर क्रिसमस और अनलाइक एनी अदर जो फेस्टिवल की, तो मतलब उससे बढ़कर मतलब आज बहुत बड़ा एक्सेप्शनल एक क्रिसमस सेलिब्रेट हुआ आज, क्योंकि इसमें यहाँ जो क्रिश्चियन का बीच में मात्र कन्फाइन होकर सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा है। आज बहुत ढेर सारे लोग जो वेल विशर्स लोग, लाइक माइंडेड लोग, यहाँ जो कंट्रीब्यूशन को देखकर इस क्रिसमस का मौके पर जो लोग अनेक अनेक धर्म के लोग यहाँ साथ दे रहा है, भाग ले रहा है, उसी में एक खासियत है।
कितने कितने लोग हैं अभी, इनमेट्स कितना है आपके आज ऐसे तो यहाँ तो हमारा यहाँ इनमेट्स 315 है अभी। दीपक जी, बहुत चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि कोई किस रूप में आपके पास में आता है वो हम लोग तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप कैसे मैनेज करते हो? अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यवस्था का ऊपर में एक ये है, कार्रवाई है, आप कैसे करके मैनेज करते हैं? और तो बिल्कुल चैलेंजेस है, चैलेंजेस नहीं है बोल के नहीं है, लेकिन मैं अब तक ये मैनेजमेंट जो है जो कर पा रहा है, एक लार्ज परिवार को चला रहा जैसा, परिवार को तो किसी को भी विचार नहीं सकता है। परिवार को ये चलाना परिवार का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और परिवार का हेड होकर मेरा एक कर्तव्य बनता, फ़र्ज बनता है परिवार का बोझ को लेकर चलना। और ये मेरे लिए नया बात नहीं है, क्योंकि इतने लॉन्ग ईयर्स इतना सेवा करके आया, उसका जो एक्सपीरियंस के साथ और इन्वायरमेंट और माहौल जो है परिवार का जो इन्वायरमेंट में, ये सबसे बड़ा मेरे लिए एक एडवांटेज है। और दूसरा जो है, मैं पब्लिक का जो वफादार बनकर, पब्लिक का गुलाम बनकर, और उन लोगों का प्रति मैंने एक सेवा कर दिया। एक सेवा करने वालों को तो नीचे वो लोग भी प्यार करेगा ही, उसका मतलब पब्लिक का प्यार यहाँ खासियत है। पब्लिक का प्यार, पब्लिक का सपोर्टिंग, पब्लिक का कंट्रीब्यूशन, उसकी ताकत से ही जो राशन पानी अभी तक जो चला आ रहा है ऐसे करके। और कुछ लोग जो यहाँ सपोर्टिंग देते हैं उसको हम लोग बड़े प्यार से और परिवार के तौर में माहौल मैनेजमेंट चल रहा है, ऐसे करके चला रहा है। बहुत चैलेंजिंग टास्क है ना। अभी कोविड का समय में भी आपने काफ़ी दिक्कत झेला, मौसम का भी मार था आपका यहाँ पर, तो सरकार का सहयोग कैसे करके आप? सुनिए, ये चीज़ जो है उसका जो इंटरप्रिटेशन करने के, कोई फाइनेंशियल गेन के लिए या कुछ एक ऑब्लिगेशन, इम्पोजिशन, रिलक्टेंट करने से, हाँ वो तो बहुत दर्द होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। ऐसे बहुत देर सारे दुनिया का नज़र में चैलेंजेस हुआ है, जो यहाँ हम एक परिवार का जैसे ही सेटिंग हो गया, और परिवार का अंदर में चौथा परिवार हो, परिवार ही, बड़ा परिवार हो, परिवार ही, और परिवार का दर्द जैसा ही सिर्फ महसूस करता है। क्योंकि मैं उन लोगों को भेदभाव फीलिंग नहीं करता है। यहाँ सिर्फ किचन नहीं अलग है, स्टोर एक ही, उन लोग जो चावल खा रहे वही हम खा रहे हैं, जो सब्जियाँ उन लोग खा रहे वही हम खा रहे हैं, और यहाँ का वातावरण, माहौल, कोई भेदभाव नहीं है। उन लोगों का वो अलग होगा, हमारा अलग होगा, ऐसे कुछ डिफरेंसेस, कुछ गैपिंग, कुछ ये फीलिंग होगा, तब करने में बहुत दर्द होगा, क्योंकि मेरा वो महसूस नहीं है। और जो लास्ट टाइम जो कोरोना काल में 2019 में जो इनिशियल पीरियड में, तो हाँ पैनिक, जब गवर्नमेंट हम लोग को पैनिक करवा के रख दिया, ना हम बाहर जा पाते, बाहर लोग यहाँ आ पाते हैं। इसलिए कुमकर दौलम सर को मैं अभी भी याद करते, एक डिप्टी कमिश्नर हमारा जीवन में बहुत एक बड़ा, जो जिसके अस्पताल में जब कोई मरीज मरने को जब ऑक्सीजन डाल देता है, कुमकर दौलम सर को याद करेगा, वो जो जिनका कंट्रीब्यूशन को उस समय में 102 था ये इनमेट्स, और ना खाने को है ना क्या है, ऐसे हालत में उनको मैं फ़ोन लगाया और SMS करता लगातार, और तुरंत उन्होंने यहाँ चावल, पोटैटो, प्याज और ये जो दाल पहुँचाया, और उसी को खा के बैठा। और उसी बीच में मीडिया आ गया, इसलिए मीडिया का एक बहुत एक पॉजिटिव जो मीडिया है, बायस नहीं कि जो पॉजिटिव मीडिया है, जो लोगों को ईमानदारी से, लोगों को एक जो कुचला हुआ को, रोगियों को, एक नीडी लोगों को एक मेन स्ट्रीम में लाना, एक मीडिएट कर देना। और उसी बीच में मीडिया आ गया, और मीडिया के द्वारा इसको फैला दिया, मतलब यानी कि जो वॉइस, जिसका वॉइस नहीं है उसके लिए वॉइस, आवाज़ उठा देना, ऐसे किया। इसमें मीडिया का एक खासियत मैंने देखा, उस सिचुएशन में मीडिया के द्वारा पब्लिक तक पहुंचाया, और पब्लिक के द्वारा, उसी मीडिया के द्वारा पब्लिक का यह सपोर्टिंग मिला है। ऐसे ही करके उस समय में एक ब्रेक थ्रू हुआ यहाँ पे। आज बहुत खुशी का दिन है, बड़ा दिन हम लोग मानते हैं। विश्व का ऑलमोस्ट सब देश में क्रिसमस मनाया जाता है।
और लोगों का भी आपके पास काफ़ी सहानुभूति है, क्योंकि आप बहुत समाज के जो सबसे जो जिसको ज़रूरत है सेवा का, आप उनको सेवा देते हैं। तो उन सामाजिक लोगों को आप क्या मैसेज देंगे आज के दिन में? मुझे तो आप भी मन में ऐसे क्या हो रहा है आज, मुझे ऐसे ही सोचा सचमुच में आज चीफ इंजीनियर टॉमी बसर सर कुछ यहाँ देर सारे कपड़ा पहुँचाया, क्योंकि ये ठंडा दिन में जो ठंड में इतने देर सारे लोग हम कपड़ा ये नहीं कर पाते, और यहाँ आपकी जो तरना चौंसार की ओर से भी कुछ खान पान के लिए पहुँचाया, और यहाँ ये दवायाल मैडम भी उनकी तरफ से, और इवन कल भी एक जो वो भी नॉन क्रिश्चियन है नाहर लगन का जो विनायक मनचंदा, और दिल्ली बेस आदमी है, वो लोग कभी चर्च का दरवाज़ा नहीं देखता, लेकिन उन लोग रिलीजन से ऊपर उठकर, क्योंकि हर आदमी काम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन मकसद जो है समाज का भलाई के लिए, हम रिलीजन को चमकाने के लिए नहीं करके समाज को चमकाने से हमारा ज़िंदगी चमकेगा। समाज चमकेंगे तो आपका रिलीजन भी चमकेगा, लेकिन रिलीजन को चमका के जब आपका समाज से रहता तो क्या फ़ायदा। ये बात को जो समझने वाला आई ओपनर लोग वही समझते, अच्छा काम को हम रिलीजन के कारण उसको क्यों ये जो डिवाइडिंग वॉल ऑफ हॉस्टिलिटी करेंगे। ऐसे ये करने का जो अच्छा जेन्युइन आदमी लोग, जो इंटेलेक्चुअल आदमी लोग, जो वाइज बुद्धिमान लोग, ऐसे बातों को शोभा बोलने का शोभा भी नहीं था, सोचने का शोभा भी नहीं था। और कल उन्होंने भी यहाँ इस क्रिसमस का पार्टिसिपेशन कल 50,000 दिया। और दूसरा जो एक आयरबिन में संतोष पांडे बोल के, वो भी तो नॉन क्रिश्चियन है और बड़े धूमधाम से यहाँ पे इस क्रिसमस में भाग ले रहा है। उसका मतलब ये एक क्रिसमस मतलब जो हम यहाँ क्रैकर पुताना, पोते का पुताना और ढेर सारे यहाँ खिलौना बिछा के ये करना, वो नहीं है। ये क्रिसमस जो है एक मन में एक दूसरे को प्यार बांटना और जो बुराइयों को मन से निकाल कर हृदय में ही रोशनी चमकना, ये एक रियल क्रिसमस का एक डेफिनेशन। क्योंकि उस परिभाषा को हम दूसरों तक करके दिखाया और समझाने के लिए भी कोशिश करता है। हम लोग एक आपस में एक इंसानियत का प्रति एक सचमुच में एक प्यार ही हमें जीवन दे सकता है। और हमारा मन में जब उजाला होगा तो तब शरीर उजलेगा, समाज उजलेगा। और वही चीज़ को मेन डेफिनेशन हृदय से ही रोशनी चमकने के लिए यही एक असली क्रिसमस होना चाहिए। हम हर किसी को यही देता है। और ये बात को लेकर अभी भी मैं पब्लिक को यही कहना चाहता हूँ, एक जो टेम्परेरी एक सुपरफिशियल क्रिसमस नहीं करके लाइफ चेंजिंग क्रिसमस, यानी कि मन में एक सुधारना। जिस किसी का मन में क्रूरलिटीज है, जिस किसी का मन में अपराध है, जिस किसी का मन में अपमान है, जिस किसी का मन में जो जेलियासी है, जिस किसी के मन में प्रोवोकेटिव है, जिस किसी का मन में अनेक प्रकार का जो हैट्रेड है, वो सब का मन का गंदगी वो जबरा को उहार के फेंकने से तब हम एक उजाला हो सकता है। और हम उजलेंगे तो वही चीज़ जो है रोशनी है और वही क्रिसमस हो, वही हम चाहता है। कैसा सेलिब्रेशन आपका? काफ़ी अच्छा लगा दीपक नाबम लिविंग होम में। हाँ, आज का ये प्रोग्राम जो है क्रिसमस सेलिब्रेशन बहुत अच्छा रहा। और आई विश कि आज जहाँ भी देशों देश में जितना भी सेलिब्रेशन करा, आई होप कि वो लोग भी अच्छा से सेलिब्रेशन किया होगा। और आज तो बहुत बड़ा दिन है, सबको ब्लेस, आप सबको भी ब्लेस है कि आपको भी हैप्पीनेस हो। महसूस कैसा लगा? क्योंकि आप यहाँ तो शायद बीच बीच में आते हैं, सुनने में आया ना। हाँ, मैं नाबम दीपक लिविंग होम में अभी से नहीं, मैं बहुत सालों से हमेशा आती हूँ यहाँ पे। जब भी हम मन भारी होता है तो यहाँ आके इन लोगों का साथ में टाइम बिताना अच्छा लगता है। तो ये सब सारी चीज़ें हमने नॉट ओनली यहाँ कि अरुणाचल में 2-3 जगह है, जैसे दोनी पोलो हो गया और मदर टेरेसा हो गया, ये ओजू मिशन हो गया, और भी छोटा छोटा 2-3 है, ऑल एज होम भी है। वहाँ में हमको अच्छा लगता है टाइम बिताना। समाज में इन लोगों का काफ़ी मदद का ज़रूरत है, लगता है उनको मदद करना चाहिए।
तो लोगों में किस टाइप का मदद कैसे होना चाहिए, आप कैसे मानते हैं उसको? देखिए, मदद जो है हमसे तो कुछ और मदद तो नहीं मिल पाएगा, बट लेकिन हमसे मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि यूजुअली नेशनल लेवल में भी हमने एनजीओ में जैसे सूर्या अचीवमेंट एसोसिएटेड होकर बहुत सारा मैंने एनजीओस लोग का काम किया है, और ये सब में मेरा एक हॉबीज़ है। अच्छा लगता है क्योंकि उसका फील, उसका दर्द को हम समझ सकते हैं, भले हम कुछ नहीं दे सकते हैं, बट लेकिन उसका टाइम स्पेंड कर सकते हैं उसका साथ में। मैम, आप मन शांति का बाद सुकून मिलता है, उसमें आप थोड़ा डिटेल में बता पाएंगे मैम? थोड़ा उसको थोड़ा क्लियर से बता दीजिए। देखिए, आज का दिन में ये क्रिसमस सेलिब्रेशन डे है, और यहाँ पे हर कोई क्या चाहिए होता है, फीस चाहिए होता है, और दुनिया में सबको फीस चाहिए होता है। सबका अपना अपना एक बिजी शेड्यूल है, सबको अपना जीने का तरीका है, तो उस हिसाब से हर किसी को एक शांत चाहिए होता है, और वो शांत जो है आज का दिन में सोसाइटी में, समाज में दिखाई नहीं देता है। आप सच का अगर आप लाइफ को एक्चुअली लाइफ कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सही दिशा में अगर डिसाइड करेगा बोलने से, हम हमेशा यही रिक्वायरमेंट सबको बताना चाहेगा कि लिविंग होम में आप लोग आइए, और कहीं भी एनजीओस में जाइए, किसी भी अनाथ आश्रम बच्चा में जाइए। और फ्रेंकली आप सबका मीडिया फैटर्निटी ने आप सबका सामने में हम बोल देते हैं, आज का दिन में हमारा ह्यूमन नेचर जो है ना ख़त्म हो रहा है अभी धीरे धीरे। इतना एक दूसरा को गाली देता है, ना घर में चैन से जीने देता है, ना एक दूसरा को सोने देता है, या मार्केट में गाली, हर जगह में गाली। आखिर में उन लोगों को भी कहाँ चाहिए, शांति तो चाहिए, पीस चाहिए। तो वो सबको भी हम रिक्वेस्ट करता है कि आप सबको पीस का ज़रूरत है और आपको आना है। बोलो। हाँ, सभी को नमस्ते। आज यहाँ सभी को मेरे ओर से मेरी क्रिसमस, सभी हमारा क्रिश्चियन भाई बहनों को, जो भी हमारा प्रोग्राम को आज देख रहा है। तो मैं यहाँ दीपक लिविंग होम में आई हूँ, और मुझे एक ऐसा इनवाइट किया है, जो मुझे यहाँ में देख के बहुत मतलब अच्छा लगा। और मैं तो क्या बोलूँगी, मैं दिल से रोने लगा उनको, इनका जो काम को देख के तो सराहने लगा। जो इतना उन्होंने एक सेल्फलेसली, जिसको बोलता है अनकंडीशनल लव, जो अनकंडीशनल लव जो समाज के और जो इंसानियत का रूप से जो काम किया है, वो इसमें देखने को मिला है। जैसा एक कहावत है, सर्विस टू ह्यूमन काइंड इज सर्विस टू गॉड। इसी तरह इसको मैं दीपक नाबम जी को वही रूप में अभी देखने लगा। तो मेरा मैसेज यही रहेगा, ये क्रिसमस टाइम में आप सभी भाईचारा होके रहिए। ये नहीं कि ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, ये कोई है, लेकिन ये क्रिसमस में हम लोग एक दूसरा को भाईचारा का रूप में, और जैसा कि ये जो है, ये जो एक कहावत है ना, बिलीव विदाउट एक्शन इज़ मीनिंगलेस बोलता है। सो आप लोग क्रिश्चियन को भी मैं ये, क्रिश्चियन भाई बहनों को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी अपना जो भी एक्शन है, अच्छा एक्शन को दिखाए। जैसे दीपक नाबम जी ने दिखाया, उन्होंने जैसा ही विश्वास रखा है, अपना मैंने श्रद्धा का कैसा करके एक्शन में दिखाया। एक लिविंग होम यहाँ जीता जागता यहाँ दिखा रहा है कि डेस्टिट्यूट लोगों को, डिसेबल लोगों को, डिफरेंटली डिसेबल लोगों को कैसा उन्होंने मदद किया है। ये देखने का बाद आप लोग भी सीखिए इनका ये कार्य जैसा भी समाज में। और मैं अपना जो भी व्यूअर्स को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप सभी जितना हो सके हमारा यहाँ दीपक लिविंग होम को देख के आप, मैं अपना साइड से बोल रहा हूँ, मुझे कोई नहीं बोला कि आप ऐसा बोल दीजिए। मैं आप सभी को यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप कोई भी यहाँ आइए, विजिट कीजिए। उन्होंने अपना मन से जो ठान के जो काम करने के लिए सोचा, समाज के लिए उठ खड़ा होने के लिए सोचा, उनको हम लोग इनकरेजमेंट का तौर पर हम लोग जब भी कोई आए, आप वैसा तो ऐसा क्रिसमस का नाम पे, कुछ फेस्टिवल का नाम पे आपका पैसा रुपया को ऐसा खर्चा कर देते हैं। ऐसा कीजिए, आप यहाँ में घूम फिर के आइए, उसी नाम पर एक आप जहाँ में आप अगर पेप्सी कहीं आपको बियर वगैरह पीने मन होने से, ये लिविंग होम में वो दे दीजिए, ताकि एक रुपया भी हो आपका पाई भी ह्यूमन काइंड में बेस्ट यूज़ हो। हम तो वही रिक्वेस्ट करें। और गवर्नमेंट को भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप लोग बिल्कुल ऐसा लोगों को ही मतलब प्रमोट करना चाहिए जो समाज में अच्छा काम करता है, उठ खड़ा होकर अच्छा काम करता है, ना कि वो रिलीजन है वो रिलीजन है। रिलीजन तो सभी को मान्यता अलग अलग है, लेकिन जो समाज में जो अच्छा काम करता है उनको हम बिल्कुल इनकरेज करना चाहिए। और ऐसा तो हमको ज़रूरी है
ऐसा लिविंग होम ज़रूरी है, ऐसा हमारा ये जो रिहेबिलिटेशन सेंटर ज़रूरी है आज का दिन में, अरुणाचल में खास करके। कैपिटल में तो बच्चा लोग कहाँ कैसा कैसा करके जी रहा है। अभी ये दीपक नावम में लिविंग होम जो एक एग्जांपल है, इसको अगर हम लोग कहीं बाहर में और नहीं कर सकने से, इसी कोई और भी अच्छा हम कर सकने से बहुत ही अच्छा है। मैं सभी को यही प्रार्थना और ये विनती करूँगी। थैंक यू वेरी मच।